जयपुर में 12वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का शहीद स्मारक पर लगातार अनशन जारी है। चिकित्सा विभाग की ओर से 27,000 स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य सहायक विरोध कर रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सहायकों को लगाया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां पर स्वास्थ्य सेवक धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अनशन पर कोरोना के हीरो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसंत जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई वक्त से जो है स्वास्थ्य सहायकों द्वारा ये अनशन की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है और अपनी मांगों पर जो है वो मुखर हैं और साथ ही अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे अनशन खत्म नहीं करेंगे, ये विरोध खत्म नहीं करेंगे। क्या कुछ जानकारी है वसंत इस खबर पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, जो तादाद है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से 27,000 से अधिक कोविड स्वास्थ्य सहायक है, इनको कोरोना काल में लगाया गया था। लेकिन कोरोना का कहर राजस्थान में जिस तरह खत्म हुआ उसके बाद इनको हटा दिया गया और ऐसे में जो है शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायक अनशन पर बैठे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि हमें वापस नौकरी पर लगाया जाए। गांधीवादी तरीके से यहाँ शांतिपूर्वक जो है सरकार से सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगाई जा रही है कि उनको नियुक्ति वापस दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह इन्होंने हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम किया था और प्रशंसा खुद मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई थी। ऐसे में लगातार मांग की जा रही है कि इनको वापस नौकरी पर लिखी जाए। हालांकि जो हेल्थ वर्कर है, स्वास्थ्य सहायक है, इनका कहना है कि अभी तक हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो जन सैलाब जो है सड़कों पर भी उतरने को तैयार हो जाएगा। क्या कुछ कहना है कोविड सहायकों का, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर विरोध में उतरे? कोविड के अंदर 28,000 CHS राजस्थान सरकार ने लगाए थे। 31 मार्च के बाद में उनको कार्य समाप्ति कर दिया। आज लगातार 12 दिन हो चुके हैं। सेवा समाप्ति के बाद 12 दिन से लगातार 10 से 12,000 की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पे रुके हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री मैं जैसे निवेदन करना चाहूंगा कि 12 दिन के अंदर अभी तक भी सरकार की तरफ से कोई भी वार्ता के लिए नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं बुलाई गई, ना इनका समाधान सुनने के लिए कोई भी आया। तो मैं अभी तक वार्ता के लिए कोई नहीं आया, क्या कुछ मांगे हैं और सरकार से गुहार लगाई जा रही है? सर, हमारी सिर्फ और सिर्फ 3 ही मांगे हैं। एक तो हमारे संविदा केंद्र 2022 में शामिल कर लें और सम्मानजनक वेतन दे, और हमारा जो पदनाम है वो CHS से हटा के 2nd ग्रेड में शामिल कर ले। और ये बहुत ही छोटी सी मांगे हैं, कोई हम बहुत ज़्यादा सोना चांदी या कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बहुत छोटी सी मांगे हैं और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि माएँ बच्चों को लेके बैठी हैं, भाई लोग भूखे बैठे हैं, तो बहुत गर्मी में बहुत मुश्किल है बैठना, लेकिन फिर भी बीमार हो रहे हैं कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन अभी तक हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। तो देखिए, भीषण गर्मी में जो ये कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनकी ओर से अनशन किया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है अभी तक भी सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए नहीं आया है और ऐसे में इनका अनशन लगातार जारी है और अनशन पे बैठने वाले जो कोविड सहायक है उनकी लगातार तबियत बिगड़ती जा रही है। जी साथ ही वसंत, जिस तरह से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो हैं वो इस अनशन में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, अनशन कब शुरू हुआ है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी कहना है कि उन्हें अपने पद से हटाया गया है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बार फिर तस्वीरों में दिखा दूं, जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी इस जो है अनशन में बैठी हुई है और एक ही मांग है कि कोविड काल में जब सरकार की ओर से इनकी सेवाएं ली गई थी, कोरोना काल खत्म होने के बाद इनको हटा दिया गया, लेकिन अब शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है कि इस भीषण गर्मी में अब तो हमारी पुकार सुनो, क्योंकि 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन से जो है अनशन पे यहाँ बैठे हैं। अनशन पे बैठे जो कोविड सहायक है उनकी लगातार तबियत बिगड़ती जा रही है और एक ही मांग है कि हम गांधीवादी तरीके से सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। क्या लगता है, अभी तक कोई वार्ता के लिए आया? अभी तक सर कोई वार्ता के लिए नहीं आया है और हम ये चाहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में इतनी महिलाएं रुकी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लिए हुए हैं, 1-1 महीने के बच्चा के लिए, ये आप सब लाइव देख पा रहे हो। और हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए और हमें एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए
और हमें ये पूर्ण विश्वास भी है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ओपीएस सुविधा लागू, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की है, और ये इतने सारे युवा हैं जो यहाँ राजस्थान के कोविड स्वास्थ्य सहायक इतनी भारी भीषण उस गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, सबको ये आशा है कि गहलोत सरकार हमारी मांगे पूर्ण रूप से कंप्लीट करेगी और हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल संतुष्ट हैं और गांधीवादी तरीके से हम ये धरने को चला रहे हैं और इसमें इसको कोई राजनीतिक मंच नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ एक कोविड स्वास्थ्य सहायक की मांगों को लेके ही इनको सरकार से यही मांगे है कि इनको जल्द से जल्द पूर्ण करें और हमें अपने से सम्मान घर लौटाएं। बिल्कुल देखिए, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक यह आंदोलन किया जा रहा है और मांग यही है कि सरकार इनकी सुने, सूबे के मुखिया इनकी सुने, क्योंकि भीषण गर्मी में जिस तरह महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, जो सहायक है कोविड सहायक वो भी यहाँ बैठे हुए हैं और एक ही गुहार लगाई जा रही है कि हमें नियुक्ति दे। नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दिया गया और कई विधायकों को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो अनशन का सहारा लिया गया। अब शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक की ओर से अनशन किया जा रहा है और अनशन पे बैठे कह सकते हैं कि 4 से 5 लोग हैं, उनकी तबियत बिगड़ चुकी है और उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो कोविड सहायक है उनका साफ तौर पर कहना है कि गांधीवादी तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है। जी बिल्कुल वसंत, बेहद ही चिंतन का विषय है क्योंकि 12 दिन से ये अनशन की जो प्रक्रिया है वो चलती आ रही है और ऐसी गर्मी में वहां पर बैठना, धरना प्रदर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा लोगों के लिए। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं आई है? क्या लोगों से बातचीत करने की कोशिश तक नहीं की गई? बिल्कुल देखिए, हालांकि अभी तक वार्ता के लिए कोई नहीं आया, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं आप देख सकते हैं। अभी हालांकि कोरोना का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन अपनी मांग मनवाने के लिए खुद जो कोरोना काल में एक योद्धा के रूप में डटे थे वो आज अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के सामने सरकार से गुहार लगाने में लगे हैं कि अब तो सरकार हमारी सुनो, क्योंकि 12 दिन का समय हो गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनशन यहाँ किया जा रहा है। अनशन पर जो है वो जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो बैठे हुए हैं। अब लगातार 12 दिन से अनशन किया जा रहा है। अनशन पर बैठे जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनकी भी लगातार तबीयत बिगड़ जा रही है। जी वसंत, और तमाम इस अनशन को लेकर किस तरह से आगे क्या होता है इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।